Welcome to my channel Mandrake. Today I will take a solve problem on Fourier series. ये sawtooth वेवफॉर्म है और इस sawtooth वेवफॉर्म का जैसे कि हम देख सकते हैं टाइम पीरियड जो t है वो कितना है 2 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी वो कितनी होगी 2 पाई अपॉन टी मीन्स 2 पाई अपॉन 2 पाई मीन्स 1। ठीक है, और इस वेवफॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म को, दिस इज टाइम पीरियड टी। सिग्नल एक्स टी को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट दिस सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई टी और टी बिटवीन 0 to 2 पाई। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इक्वेशन कैसे आई कि एक्स टी को हमने इस तरह से डिफाइन किया 0 to 2 पाई के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 to 2 पाई टाइम के लिए ये जो सिग्नल एक्स टी है वो एक लीनियर लाइन फॉर्म कर रहा है और ये लीनियर लाइन इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर लीनियर लाइन ये है एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा एम एक्स। ठीक है, एम क्या है, स्लोप है और स्लोप एम को हम कैसे डिफाइन करते हैं वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें इस लीनियर इक्वेशन से, अगर हम 0 to 2 पाई टाइम पीरियड के लिए इस वेवफॉर्म को अगर हम कंपेयर करें इस लाइन से तो ये क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम क्या हो जाएगा वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट मीन्स ए अपॉन 2 पाई, तो ए अपॉन 2 पाई और इसमें एक्स एक्सिस क्या है हमारी टी, तो ये टी हो जाएगी और वाई एक्सिस एक्स टी थी तो हमने एक्स टी लिख दी, तो इसलिए एक्स टी इक्वल्स टू ए अपॉन 2 पाई टी जो हो गया। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस वेव फॉर्म को 0 to 2 पाई टाइम पीरियड के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज अगर सिग्नल एक्स टी की हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी ए नॉट प्लस summation n equals to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t। ठीक है, अब इसमें हमें पता है ओमेगा नॉट क्या है 1 है। इस सिग्नल एक्स टी के लिए फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos एन टी प्लस बी एन साइन एन टी। ओके, अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए एन एंड बी एन इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए नॉट जो कोफिशिएंट है एज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यहाँ टोटल टाइम पीरियड 2 पाई है तो हमने 0 to 2 पाई के लिए इसकी इंटीग्रल की लिमिट ले ली एक्स टी डी टी। ठीक है, तो टी हमें पता है कितना है 2 पाई, टी इज 2 पाई टाइम पीरियड एंड दिस इज 0 to 2 पाई। एक्स टी कितना है, एक्स टी इज ए अपॉन 2 पाई टी डी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ए को भी आउटसाइड ले लिया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है सिर्फ टी का, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन इस लिमिट पुट कर दी 0 to 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट पुट की तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा टी की प्लेस पर एंड दिस 2 पाई स्क्वायर इज कैंसिल बाय दिस 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए नॉट ए अपॉन 2 इट मीन्स। ओके, अब हम ए एन को फाइंड आउट करते हैं। ए एन हमें पता है दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन टी, 0 to 2 पाई हमने इसकी लिमिट ले ली क्योंकि पूरे टाइम पीरियड के लिए ही इसकी लिमिट लेनी होती है इंटीग्रल की, ए एन के लिए भी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, तो टी हमें पता है 2 पाई है टाइम पीरियड एंड एक्स टी क्या है ए अपॉन 2 पाई टी कॉस एन टी, ओमेगा नॉट यहाँ जो है 1 है डी टी।
दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2a/2 स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 2 t cos nt dt। ठीक है, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, तो लेट्स राइट डाउन इट सेपरेटली। इंटीग्रल 0 to 2 nt dt, इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसमें क्या करना होता है, लेट u इक्वल्स टू t। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि du इक्वल्स टू dt हो गया, और हम dv को मान लेते हैं cos nt dt। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इस पोर्शन को हमने dv मान लिया है। तो अगर हमें v को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dv इक्वल्स टू cos nt dt है, तो v जो होगा वो इसका इंटीग्रल होगा। तो एक इसकी इक्वल आ जाएगा sin nt/n। ठीक, तो हमने v को भी डिफाइन कर लिया, v इक्वल्स टू दिस, और du और dt, d इक्वल्स टू dt, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, ये इंटीग्रेशन में पार्ट क्या होता है कि इंटीग्रल अगर हमें करना है u dv का, तो एक इसकी इक्वल आता है uv माइनस इंटीग्रल v du। यहाँ हमने u को माना है t और dv को माना है हमने cos nt dt, इतना पोर्शन। तो cos nt dt, तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, uv। और u हमें पता है किसकी इक्वल हमने एज्यूम किया है, t के, और v हमने फाइंड आउट किया है sin nt/n। तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल v क्या है हमारा, sin nt/n, तो sin nt/n du क्या है, du is dt, तो यहाँ dt लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन t cos nt dt का क्या आएगा, वो ये आएगा। ठीक है, अब सिंपली जो है हम इसमें जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 2a/2 स्क्वायर। अब जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं, t sin nt/n, इसमें लिमिट क्या है हमारी, 0 to 2 लिमिट पुट कर दी, माइनस इंटीग्रल 0 to 2 इसकी लिमिट होंगी sin nt/n dt। ठीक है, मीन्स हमने इस t cos nt इंटीग्रल t cos nt dt का यहाँ पुट कर दी वैल्यू इस इक्वेशन में। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 2a/2 स्क्वायर, हमने अपर लिमिट पुट की इसमें t को sin nt में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 nt माइनस 0, क्योंकि t यहाँ हमने लोअर लिमिट जब पुट करेंगे t की 0 वैल्यू होने की वजह से ये 0 हो जाएगा अपॉन n। ठीक है, अब जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, और यहाँ एक एन और था डिनोमिनेटर में, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दी 0 to 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2a/2 स्क्वायर, सॉरी टी की जगह हमने 2 वैल्यू पुट की है, तो ये साइन 2 हो जाएगा। एज वी नोटेड एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी जो वेरी करती है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर एन इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो साइन 2 मीन्स 0 हो गया। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4 मीन्स 0 हो गया। ऐसे ही अगर हम एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगी साइन की वैल्यू, तो मीन्स ये पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो मीन्स इतना जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं इस टर्म में, cos n 2 माइनस cos 0 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, लिमिट पुट करने के आफ्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 2a/2 स्क्वायर 0 प्लस, अब इसमें भी n की वैल्यूज़ जो है 1 to इन्फिनिटी वेरी करेंगी, तो n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 और cos 2 की वैल्यू में पता है 1 होती है,
ऐसे एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगी, cos 4 पाई। तो cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मीन्स एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे इन्फिनिटी तक, तो इसकी इस टर्म की वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 माइनस और cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन एन स्क्वायर। मीन्स ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। मीन्स ये होल टर्म 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म मीन्स 0। मीन्स ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, नाउ वी विल फाइंड बी एन वैल्यू। नाउ एज वी नो दैट जो बी एन कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होता है, 2/t इंटीग्रल 0 to 2 पाई, क्योंकि लाइक ए एन इसकी लिमिट भी फुल साइकिल के लिए होगी। टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी एंड दिस इज इक्वल टू अपॉन टी की वैल्यू 2 पाई हमें, एज वी नो दैट 0 to 2 पाई इंटीग्रल एक्स टी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 2 पाई टी साइन एन टी डी टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 है। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल, 0 to 2 पाई इसकी लिमिट हो गई। ए अपॉन 2 पाई को जो आउटसाइड ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टी साइन एन टी डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर। सिमिलरली हमें ए एन कोफिशिएंट में जैसे हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वैसे ही इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यू डी वी फाइंड आउट करना है। एंड यू डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। ठीक है, तो इसमें हमने u किसको एज्यूम किया है, t को, मीन्स ये u हो गया t, और dv को हमने एज्यूम किया है दिस पोर्शन साइन t साइन एन टी डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि u इक्वल्स टू t है तो इसका मतलब ये है कि du इक्वल्स टू dv होगा, dt होगा, सॉरी du इक्वल्स टू dt होगा, और डी वी इक्वल्स टू साइन एन टी डी टी है। इट मीन्स वी इक्वल्स टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो वी इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एन टी डी टी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस एन टी माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। ठीक है, वी की वैल्यू आएगी। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस v की वैल्यू को और इस du और dt की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, u हमने एज्यूम किया है u इक्वल्स टू टी, डी वी इक्वल्स टू एज्यूम किया है साइन एन टी डी टी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया साइन एन टी डी टी। ठीक, अब ये किसके इक्वल आएगा इसका इंटीग्रल, u इंटू वी के, तो मतलब u क्या है, t इंटू वी क्या है, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माइनस टी कॉस एन टी अपॉन एन। ठीक, और ये क्या है, माइनस इंटीग्रल v क्या है हमारा, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, मीन्स कॉस एन टी अपॉन एन, और डी यू क्या है, डी टी, तो यहाँ डी टी पुट कर लिया। अब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आई है इस इंटीग्रल की, अब हमें इसमें जो है पुट करनी है। ठीक, बी एन के इस इंटीग्रल की वैल्यू में पुट करनी है। ठीक, मीन्स बी एन इक्वल्स टू क्या हो गया, a अपॉन 2 पाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है इसमें इसके थ्रू पुट कर लेते हैं, माइनस टी कॉस एन टी अपॉन एन। इसमें लिमिट क्या है इंटीग्रल की, 0 to 2 पाई, तो यहाँ लिमिट पुट कर दी 0 to 2 पाई, प्लस इंटीग्रल 0 to 2 पाई ये पुट कर दी कॉस एन टी अपॉन एन डी टी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दी लिमिट्स टी कॉस एन टी में, तो माइनस 2 पाई इंटू कॉस एन, 2 पाई हो जाएगा मीन्स 2 पाई एन हो जाएगा, माइनस कॉस 0, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन 0 ही हो जाएगा। ठीक, अपॉन एन, एंड दिस इज प्लस कॉस एन टी का इंटीग्रल क्या होगा, साइन
एन टी अपॉन एन स्क्वायर, एन ऑलरेडी था डिनोमिनेटर में, एक एन जो है इंटीग्रेशन की वजह से है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अब लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई। एन की वैल्यू कितनी होगी, उस एन इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया, ठीक है, तो एन तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। ऐसे ही अगर हमने एन इक्वल्स टू 2 लिया तो कॉस 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, ऐसे ही कॉस 6 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। मीन्स हम यहाँ -2 पाई इंटू 1/n राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक। प्लस अब इसमें जो साइन में लिमिट पुट कर दी, साइन एन टी में, तो साइन एन इंटू 2 पाई माइनस साइन 0/n² हो जाएगा ये। अब इसमें जो है एन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। मीन्स ये पोर्शन तो 0 हो गया, ये पोर्शन भी 0 हो गया, तो 0 - 0 मीन्स होल जो टर्म हो गया है वो 0 हो गया। तो लेफ्ट आउट क्या हुआ, सिर्फ ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर -2 पाई/n, ठीक। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 पाई जो है लेफ्ट हुआ अपॉन पाई इंटू एन ए एन माइनस, ठीक है, तो -a/n पाई जो है लेफ्ट हुआ। मीन्स बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, -a/n पाई। अब हमने बी एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक। ए नॉट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब सिंपली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़, ठीक। मीन्स एक्स टी इक्वल्स टू हो जाएगा ए नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी, a/2, तो a/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity। ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ए एन की वैल्यू 0 आई थी, ठीक, तो इसमें राइट डाउन करने की नीड नहीं है। और बी एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -a/n पाई, ठीक। तो हम सिंपली जाए पुट कर लेते हैं -a/n पाई साइन एन टी, ठीक। तो ये हो जाएगा a/2 माइनस a/पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity साइन एन टी अपॉन एन, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक्स टी की ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हो गई, ठीक, इस वेव फॉर्म की। क्या उस फोरियर सीरीज हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक, a/2 माइनस a/पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity साइन एन टी अपॉन एन, ठीक। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर दिस सॉर्टेड वेव फॉर्म, ठीक। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के थ्रू इसकी पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं बताया था हाउ वी कैन कन्वर्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज टू पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज, ठीक। अब जो है सिंपली फॉर्मूलेज में पुट करके जो है पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज का क्या फॉर्मूला है कि एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन, ठीक है। इस पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स क्या हैं, ए नॉट ए एन एंड थीटा एन, ठीक है। ए नॉट जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट से, स्मॉल ए नॉट से, ठीक है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज है वो ये है, ठीक है। इसमें जो कोफिशिएंट स्मॉल ए नॉट है वो कैपिटल ए नॉट के इक्वल होता है पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज के, ठीक है। ऐसे ही जो कैपिटल ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है, √(an² प्लस bn²। ये ए एन बी एन क्या है, कोफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के दिस एंड दिस, ठीक है। और जो थीटा एन होता है वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ -bn/an के, ठीक है। अब इसमें जो कॉस थीटा एन है ये भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है, इसमें an/√(an² प्लस bn² की इक्वल होता है। और साइन थीटा एन किसके इक्वल होता है, -bn/√(an² प्लस bn²।
ये जो वैल्यूज़ हैं कॉस थीटा एन एंड साइन थीटा एन की पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज़ की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब जो कैपिटल ए नॉट है वो स्मॉल ए नॉट के इक्वल है, और स्मॉल ए नॉट है क्या? दिस इज ए बाय टू। स्मॉल ए नॉट हेयर इज ए बाय टू, तो इसका मतलब कैपिटल ए नॉट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बाय टू। ऐसे ही ए एन इक्वल्स टू क्या है? अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, ए एन इस केस में क्या आया था? 0 के इक्वल। ठीक है, तो मीन्स ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। बी एन की वैल्यू क्या थी? बी एन वॉज इक्वल टू, बी एन की जो वैल्यू आई थी माइनस ए अपॉन एन पाई आई थी, तो यहाँ हमने पुट कर दी माइनस ए अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एन पाई। वी विल राइट हेयर मॉड ऑफ ए अपॉन एन पाई, क्योंकि चाहे ए नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है, इसलिए मॉड ऑफ ए हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया है। अब जो है थीटा एन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। थीटा एन की वैल्यू जो है हम इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा एन एंड साइन थीटा एन के थ्रू। ठीक है, इस केस में कॉस थीटा एन इक्वल्स टू है ए एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ए एन क्या है? 0 है यहाँ पर, तो 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा? ए एन की जगह हमने 0 पुट किया तो बी एन स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स इस टर्म को 0 होना है, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है, तो मतलब इस ये टर्म जो होगा वो 0 के इक्वल ही आना चाहिए। कॉस थीटा एन शुड बी इक्वल टू, इट मीन्स 0 होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है कि थीटा एन की वैल्यू 0 आए? थीटा एन जब इक्वल हो प्लस माइनस पाई बाय 2 के। ठीक है, इट मीन्स तब इसकी जो कॉस थीटा एन की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक, तो इसका मतलब थीटा एन की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 होनी चाहिए, क्योंकि थीटा एन है, एन पर डिपेंडेंट नहीं है थीटा एन की वैल्यू, क्योंकि हर एक nth हार्मोनिक के लिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 ही आनी चाहिए। ठीक, अब जो है हम फाइंड आउट करते हैं किस केस में प्लस पाई बाय 2 वैल्यू आनी चाहिए थीटा एन की, किस केस में माइनस पाई बाय 2 आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब जो हम साइन थीटा एन को लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा एन इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? साइन थीटा एन इक्वल्स टू हो गया माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एन तो 0 है। थीटा एन की वैल्यू सपोज कीजिए हमने फर्स्टली ली प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ हमने प्लस पाई बाय 2 इसकी वैल्यू पुट की, साइन थीटा एन इज इक्वल टू, मतलब प्लस पाई बाय 2 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, इक्वल्स टू माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एन स्क्वायर। ठीक, और हमें पता है बी एन की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ ए अपॉन एन पाई, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 2 को हमने 1 ले लिया, तो ये जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो ये क्या हो गया? ए अपॉन एन पाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एन पाई। ठीक, ये कब पॉसिबल हुआ केस कि ये टर्म जो है एग्जैक्टली इसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड? कब हुआ केस? जब हमारी जो बी एन की वैल्यू है, उस बी एन की वैल्यू में जो ए टर्म है, जो हमने बी एन इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन एन पाई पुट किया है, ए टर्म है वो पॉजिटिव है। ठीक, तभी ये पॉसिबल है कि थीटा एन इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अगर यहाँ माइनस पाई बाय 2 ले लेते, साइन माइनस पाई बाय 2 लेते तो यहाँ -1 हो जाता। ठीक, तो जब यहाँ -1 हो जाता तो माइनस ए अपॉन एन पाई हो जाता, जो कि ए अपॉन एन पाई के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये पॉसिबल कब हुआ केस? जब ए ग्रेटर देन 0 था, तभी जो है थीटा एन इक्वल्स टू हमने प्लस पाई बाय 2 लिया। ऐसे ही अगर हम थीटा एन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 लेते हैं, ठीक, तो इसका मतलब साइन माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी एन अपॉन बी एन स्क्वायर।
ठीक है, हमने सिंपली इसमें पुट कर दी वैल्यू, थीटा एन की वैल्यू -π/2 और माइनस बी एन अपॉन ए एन की वैल्यू को 0 पुट किया, अंडर रूट ऑफ बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन -π/2 -1 के, और ये माइनस बी एन किसके इक्वल आया, माइनस तो आउटसाइड ले लिया, और बी एन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ए अपॉन एन पाई। इस केस में हम केस ले रहे हैं जब ए इज़ लेस देन 0 है, तो माइनस ए बी एन की वैल्यू जो है माइनस ए अपॉन एन पाई है, उसका भी माइनस होगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन एन पाई होगा। ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन एन पाई का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू हम लेस देन 0 ले रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा माइनस ए अपॉन एन पाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए अपॉन एन पाई, एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन एन पाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन एन पाई। तो इट मीन्स ये -1 की टर्म की वजह से जो है ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है। ठीक है, और -1 कब हुआ, जब थीटा एन इक्वल्स टू -π/2 लिया हमने। थीटा एन को -π/2 ना लेते तो ये -1 नहीं आता, जिसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ए अगर लेस देन 0 है तो थीटा एन की वैल्यू जो है -π/2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ जनरलाइज करके लिख सकते हैं ए इज़ व्हेन ए इज़ लेस देन 0 थीटा एन इक्वल्स टू -π/2। इसका मतलब ये हो गया कि जो पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज हो गई वो क्या हो गई इस वेव फॉर्म के लिए, एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी आई है, ए अपॉन 2, हमने ए अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दी, प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, कैपिटल ए एन किसकी इक्वल है, कैपिटल ए एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन एन पाई। ठीक, यहाँ हमने मॉड ऑफ ए अपॉन एन पाई पुट कर दिया, कॉस ऑफ एन, ओमेगा नॉट हमें पता है 1 है, एन टी प्लस माइनस थीटा एन की वैल्यू +-π/2 है। ये अभी हमने डिटरमाइन की थी कि थीटा एन की वैल्यू ए ग्रेटर दैन 0 के लिए तो +π/2 है, थीटा एन की वैल्यू ए लेस दैन 0 के लिए -π/2 है। ए यहाँ क्या है, एम्पलीट्यूड है इस वेव फॉर्म का। ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू।